The question is, we have to find out the domain of the given function, which is square root of 1 minus 5 raised to the power x divided by 7 raised to the power minus x minus 7. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि मान के चलिए आपके पास कोई एक फंक्शन है जो कि इस फॉर्मेट में दे रखा है, दैट इज रूट ऑफ एफ एक्स, और ये आपके पास कोई भी एक फंक्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन हो, मतलब बिकॉज यू आर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, तो कंडीशन ये है कि ये जो एफ एक्स है ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप गिवन फंक्शन का डोमेन निकालने जा रहे हैं, जो कि आपके पास फंक्शन है विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5 रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7, और अगर आप इस पे कंडीशन अप्लाई करें तो आपको कंडीशन ये अप्लाई करनी पड़ेगी कि 1 माइनस 5 रेज टू द पावर एक्स divided by 7 raised to the power minus x minus 7 must be greater or equal to 0. तो फाइनली अपने को ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड देन ओनली वी आर एबल टू गेट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अगली स्टेप में हम लोग क्या करें, मैं न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है 7 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7, हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि मैं ऐसा कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकता जिसके लिए इसका डिनोमिनेटर 0 बने। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर 0 बनता कब है। तो 7 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 अगर आपको 0 रिक्वायर्ड है, इट मींस 7 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स 7 के इक्वल होना चाहिए। इसको अपन 7 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, और इसको कंपेयर करने पे पता लगता है कि x की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है। इट मींस जब भी आप इसके डोमेन को क्लेम करें, आप याद रखें कि इनपुट में -1 नहीं आएगा, और इसके बाद ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप आगे चेक कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है विच इज योर 1 माइनस 5 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाई 7 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7, जो कि आपको ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए था। हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगले टर्म में हमने इसमें मैनिपुलेशन किया था, और मैंने यहाँ पे 7 की पावर माइनस एक्स माइनस 7 का मल्टीप्लाई, और इसी टर्म से हमने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। दिस इज द डिनोमिनेटर। अब अगर आप x की जगह -1 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि -1 पे इसका डिनोमिनेटर 0 बनता है, तो ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो डाटा है जो कि इसके डिनोमिनेटर में मेंशन्ड है, ये क्वांटिटी फिर हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गई, और आपको रेशियो या तो 0 चाहिए या 0 से ज्यादा चाहिए गिवन फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए। यानी कि जो हमारे पास कंडीशन लेफ्ट आउट है वो केवल ये बचा कि 1 माइनस 5 रेज़ टू द पावर x इनटू 7 raised to the power minus x minus 7 must be greater or equal to 0। तो फाइनली ये इक्वेशन आपको फंक्शन के डोमेन को प्रोवाइड करेगी, लेकिन एट लास्ट आपको ये भी याद रखना है कि डोमेन में -1 हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है, तो हम डायरेक्टली कोई वेवकर मेथड वगैरह कुछ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर x है और यहाँ पे 7 की पावर माइनस एक्स है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द केसेस टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन। तो चलिए केस बनाते हैं। केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो केस फर्स्ट मेरे पास ये है कि अगर आपको दोनों का प्रोडक्ट 0 या 0 से ज्यादा चाहिए, तो कंडीशन ये है कि 1 माइनस 5 की पावर x भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 7 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 रेज़ टू द पावर 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर x, और यहां से कंडीशन आती है x इज लेस देन इक्वल टू 0, पर साथ में ये कंडीशन भी है कि 7 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 7 रेज़ टू द पावर 1, या फिर आप लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू -1 के। अब अगर आप दोनों के इंटरवल को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन मेरे पास आता है -∞ से -1 का ओपन क्लोज इंटरवल, पर जैसा कि स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया है वी कांट टेक x इज इक्वल टू -1, सो वी हैव टू राइट x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 का ओपन इंटरवल। तो ये सॉल्यूशन तब है जब आप फर्स्ट कंडीशन पे बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट केस आपने लिया जब दोनों क्वांटिटीज आपस में पॉजिटिव हो। लेकिन इस रिजल्ट के पॉजिटिव होने का एक केस और भी है, और वो दूसरा केस है जब ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज आपके पास नेगेटिव हो जाए। ठीक है, द केस सेकंड इज, केस सेकंड जो आपके पास है वो ये है
कि 1 माइनस 5 रेज टू द पावर x ये भी आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो, एंड 7 रेज टू द पावर माइनस x माइनस 7 इट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0। और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 विच इज 5 रेज टू द पावर 0 लेस देन इक्वल टू 5 रेज टू द पावर x, और यहाँ पे 7 रेज टू द पावर माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 1 थे। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करूं तो यहां से आता है x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन को अगर अपन सॉल्व करें तो यहां से निकल के आएगा x इज ग्रेटर इक्वल टू -1 के। और अगर मैं इन दोनों कंडीशनों को एक साथ सेटिस्फाइड कराऊं, मतलब वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन, और उस केस में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी का क्लोज ओपन इंटरवल। तो देखिए फर्स्ट केस में आपको ये रिजल्ट मिल रहा था विच इज माइनस इनफाइनाइट टू -1 का ओपन इंटरवल, और सेकंड केस में आपको रिजल्ट मिला है 0 टू इंफिनिटी का क्लोज ओपन इंटरवल। और ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि एक केस में दोनों पॉजिटिव बनते हैं और एक केस में ये दोनों के दोनों टर्म नेगेटिव बनते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट या तो आपको 0 मिलेगा या फिर पॉजिटिव मिलेगा। सो आवर आंसर इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 ओपन इंटरवल union 0 to infinity close open interval, and this is the answer for the given problem.